जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है। इस सत्संग को अंत तक सुनेगा जिससे कि गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आप सभी तक पहुंच पाए। और संगत जी, इस सत्संग में एक बहुत ही स्पेशल बात है, वो है एक शब्द जो कि गुरुजी ने इशारे के थ्रू संगत तक पहुंचाई थी। उन्हें ये इशारा दिया था कि ये शब्द बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। आगे आप सुनेंगे सत्संग में तो आप खुद ही जान जाएंगे, तो इसे अंत तक सुनिएगा। और जितने भी आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं जो किसी रोग से पीड़ित हैं, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आप इस सत्संग को उन तक शेयर कीजिए जिससे कि गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स उन तक भी पहुंच पाएं। तो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी। तो आइए संगत जी, इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और आंटी जी का ये सत्संग सभी बहुत ध्यान से सुने, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स आपकी प्यारी प्यारी संगत से शेयर कर सकूं। शुक्राना बारंबार गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की शरण में हम लोग तो वैसे जन्म जन्मांतर से हैं, लेकिन इस जन्म में जो मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई वह 2003 में हुई। इससे पहले संगत जी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आई बिलोंग टू द फैमिली जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में। और मुझे पहले से भी शब्द कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइम शब्द कीर्तन सुनती थी, पाठ सुनती थी, सुखमनी साहिब का पाठ करती थी। इन 1992 मेरी शादी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सिख फैमिली में हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत मेहर थी उस रब की। लेकिन शादी के 2 या 3 महीने बाद सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज हुए कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब रहने लगी। एक तरह के इंजेक्शन से ये कहानी शुरू हुई और आगे बहुत लंबी चली। मेरी शादी हुई थी सितंबर 1992 में और दिसंबर 1992 में 2 या 3 महीने के बाद मेरी तबीयत एकदम से खराब होनी शुरू हो गई। जो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े थे। 1992 में जब मेरी तबीयत खराब हुई, पहले नॉर्मल हमने एक फिजिशियन से मेडिसिन ली थी। उन्होंने कहा डायरिया है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। 10-12 दिन तक एंटीबायोटिक्स चले लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन से हफ्ते महीने बीतते चले गए। फिर हमें जाना पड़ा सीनियर गेस्टो थे सर गंगाराम में। उन्होंने मेरे सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस किए। जो रिपोर्ट्स आई वो थोड़ी बहुत चौंकाने वाली थी। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग कि अच्छा भला हंसता खेलता एक हेल्दी बच्चा जिसको कोई तकलीफ नहीं थी, उससे पहले जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरा जो हीमोग्लोबिन था उस रिपोर्ट में 6 था, जबकि उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था। और मैंने वेट भी बहुत रिड्यूस कर लिया था। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं था। उस दिन से लेके मेरा जो दवाई और डॉक्टर का नाता शुरू हुआ वो लंबे समय तक चला। डॉक्टर कहने लगे कुछ नहीं है, शायद कुछ स्ट्रेस इशू रहे होंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस होती हैं शादी के बाद, माहौल चेंज होता है, तो शायद ये उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने पहले मुझे एंटीबायोटिक्स पर रखा, मेरी कोलोनोस्कोपी हुई, मेरी एंडोस्कोपी हुई, लेकिन किसी में कुछ नहीं था। तो लास्ट में उन्होंने यही कह दिया कि इसको कोई स्ट्रेस इशू है। फिर उन्होंने मेरी एंटीबायोटिक्स जो 9 महीने चलते थे लेकिन कोई फर्क नहीं होता था, फिर उन्होंने मुझे स्टेरॉइड शुरू कर दिए। जब ये सब मेरे साथ हो रहा था उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। पर उन दिनों में मैं बाबा जी की दया से, उस मालिक की दया से मेरे पाठ का रूटीन स्किप नहीं करती थी और ना ही मेरा कभी विश्वास उस रब से डोला। लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख होता था कि एक अच्छा हेल्दी बच्चा एकदम से ये क्या हो गया। और इतना ही नहीं, जो हेल्थ इश्यूज तो थे लेकिन अब धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस और ज्यादा क्रिटिकल हुए। फैमिली इश्यूज भी स्टार्ट हो गए, लाइक इन लॉज में फैमिली प्रॉब्लम, जॉइंट फैमिली थी। डे बाय डे ये मल्टीप्लाई होने लगी। शायद ऊपर वाला कोई बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा के मोड में थे। मैंने जुलाई 1995 में उसी हेल्थ इश्यूज के साथ, उसी वीकनेस में, उसी प्रॉब्लम्स के साथ, उसी मेडिसिन के साथ मुझे मेरे रब ने एक बेबी बॉय से ब्लेस किया। लेकिन हालात में कोई फर्क नहीं था। अब हेल्थ इश्यूज भी बढ़े, फैमिली इश्यूज भी बढ़े, और जो बेबी बॉय हुआ था वो भी अस्थमैटिक चाइल्ड था। 1 साल बाद बेबी गर्ल से मुझे बाबा जी ने ब्लेस किया। लेकिन लाइफ ऐसे ही चलती रही, लिटरली लाइक हेल।
नरकीय नारकीय यातना जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब तो ये था कि 2 बच्चों की अपब्रिंगिंग का भी बर्डन था, तो अब हॉस्पिटल मेरे लिए एक दूसरा घर था। कभी न कभी मुझे बीच में कभी आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था, कभी वैसे जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब जॉइंट फैमिली थी, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में स्टार्ट हो गए। सबसे घिरा हुआ जैसे अब मकड़ी का जाला डे बाय डे टाइट होता जा रहा था। अब एक कसर, पहले अंकल ठीक थे, हेल्दी थे, सब बढ़िया, एक तरफ से रिलीफ था। लेकिन अप्रैल 2002 में अंकल को भी एक हार्ट स्ट्रोक हुआ। बाबा जी ने उनको बचा लिया। मेरा शिव जी में बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, तो गुरुजी की कॉल हमें आने लगी क्योंकि उनकी कोई संगत थी जो मेरी फ्रेंड थी। उन्होंने मुझे बताया, तुम इतने सारे कष्ट झेल रही हो, यहाँ एक गुरु हैं, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाने, तुम उनके गुरुजी के पास चलो। मुझे समझ नहीं आया था कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, या ऊपर वाला मेरा कौन सा कष्ट काटना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे बहुत स्ट्रांग बिलीफ था गुरु ग्रंथ साहिब जी पर, तो मुझे लग रहा था कि मैं जाके कोई गलती ना कर बैठूं, और शायद मेरे कर्म का अकाउंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने उनको ये कह के टाल दिया कि नहीं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है, हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसा होने लगा था संगत जी की 15 दिन में एक बार आईसीयू में होती थी, और अंकल बच्चे बाहर खड़े होकर रोते थे, एंड वाइस वर्सा। अगली बार अंकल आईसीयू में होते थे और मैं और बच्चे बाहर खड़े होकर रो रहे होते थे। अब धीरे धीरे स्टेरॉइड्स का इतना ज्यादा यूज हो गया कि मुझे अपने हाथों से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे इन लॉज में जॉइंट फैमिली थी, और मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मैरिज से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने छोटे ब्रदर के नाम कर दी थी। अब उस हिसाब से ना तो हमारा घर अपना था, ना हमारी शॉप अपनी थी, फाइनेंशियली क्राइसिस अलग से हो रहे थे। संगत जी, मेरे अपने बारे में इतना बताने का मतलब यही है कि उसके बिना मैं गुरुजी की महिमा आपको नहीं समझा पाऊंगी। 2002 में मेरे कुछ हेल्थ चेकअप्स हुए, तो डॉक्टर्स ने अब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज कर दिया, जिसमें आपकी आंतों पे, आपकी इंटेस्टाइन पर अल्सर्स होते हैं। इट वॉज पेनकोलाइटिस, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी आंतें सड़ चुकी थी, सारी आंतों पे छोटे छोटे अल्सर्स थे। इतने समय से शायद मेडिसिन की वजह से, ये वो क्या था मुझे नहीं पता, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज साथ साथ जुड़ते चले गए। जब आप इतने टाइम तक कुछ खा नहीं पा रहे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बच्चे छोटे थे, और अपने लिए मैं सिर्फ एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी इतनी लाइफ ब्लेस कर दो कि मैं इन बच्चों को बड़ा कर पाऊं। मेरे लिए गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहिब रखाए जाते थे, अरदास की जाती थी, लेकिन बाबा जी परीक्षा लेते ही जा रहे थे। मेरी मम्मी बहुत अरदास करती थी कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, और उनकी पुकार शायद गुरुजी के चरणों तक पहुंची। और एक दिन हम अखंड पाठ साहिब से समाप्ति करवाकर गुरुद्वारा साहिब से घर आ रहे थे, तो गाड़ी से उतरते ही घर के सामने एक आंटी मिल गई जो मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के जाने की कह रही थी। तब तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मेरी मम्मा से पूछने लगी, सोनिया दी की हालत, तो मम्मा रोने लगी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे कहती, तू मर जाएगी तो तेरे बच्चों को कौन संभालेगा, गुरुजी का सत्संग है शामनाल, तो तू मेरे साथ चल। तो वो मुझे गुरुजी के मतलब जैसे पकड़ कर ले जा रही थी मेरे कष्टों को काटने के लिए। अब मेरी सिचुएशन थी कि मरता क्या ना करता। हम शाम को 6 बजे एम्पायर स्टेट के लिए निकले। उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे अपनी संगत के कल्याण के लिए। 7, सवा 7 तक हम पहुंचे, तो रास्ते भर वो आंटी मेरे से गुरुजी की महिमा करती जा रही थी। वहां पहुंचते ही मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर चोले में बहुत डिवाइन रॉ के साथ गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे। उनको देखते ही आई वॉज सो स्पेशल बाउंड कि मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे उनके चेहरे पर इतना तेज कि मैं चाहकर भी उनका फेस नहीं देख पा रही थी। मैंने माथा टेका, मैं बिल्कुल गुरुजी के साथ ही स्थान मिलाकर आगे बैठ गई। शब्द चल रहे थे, भाई हरप सिंह जगाती वालों जी का मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। बहुत सौ तक वो जा रही थी, मतलब बाहर अगर वही शब्द सुना जाए और गुरुजी की प्रेजेंस में सुना जाए तो जमीन आसमान का फर्क। और गुरुजी का शायद वो मेरे लिए मैसेज था कि आज के बाद गुरुजी के चरणों से मैं और मेरा परिवार जुड़ गए हैं, और आज तक उन्होंने अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। हमें चाय प्रसाद मिला, डिवाइन चाय प्रसाद, इतना टेस्टी,
इतनी टेस्टी चाय मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पी थी। अमृत, बिल्कुल चाय प्रसाद पीते ही एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी मैंने फील की। इतने सालों से बीमार रहने के कारण जो बहुत नेगेटिव हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा लो ऑन एनर्जी थी, लेकिन बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ मुझे उस चाय प्रसाद में गुरुजी ने दिया। सत्संग खत्म हुआ, अब बारी आई लंगर प्रसाद की। संगत जी, लंगर प्रसाद देखते ही मैं काफी घबरा गई। लंगर प्रसाद थाली में इतना प्रसाद था जो सालों से मैंने खाया भी नहीं था, और डॉक्टर्स की तरफ से तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी थी। मिर्ची प्रसाद, स्पाइसी दाल प्रसाद, सब्जी, खीर प्रसाद। मैंने सिर्फ दाल का या चावल का पानी हल्के नमक वाला लिया था या उबली सब्जी खाई। देख दिल तो किया कि इतना सारा जो प्रसाद में आया सारा फिनिश कर दूं, लेकिन मैं डर गई कि मेरे अल्सर मुझे ये अलाउ नहीं करते, मेरी हेल्थ कंडीशन मुझे ये अलाउ नहीं करती। मैंने आंखों से उन आंटी को मना किया और धीरे से बोला, मैं ये नहीं खा सकती, मेरे तो अल्सर फट जाने हैं। तो उन्होंने कहा, चुपचाप खा ले, तेरी दवाई है, कुछ नहीं होना। मैंने भगवान को याद किया तो इतने में मेरी नजर गुरुजी की तरफ पड़ गई। वो मुझे ही देख रहे थे और उनको देख के मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैंने फटाफट लंगर प्रसाद खाना शुरू कर दिया। संगत जी, मानने की बात है, जैसे जैसे मेरे अंदर वो लंगर प्रसाद जाता गया, मेरे अंदर मैंने एक बहुत डिवाइन एनर्जी, एक हीलिंग फील की। वो बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंस था जो शब्दों में बयां करना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे लगा मेरे सालों से बीमार शरीर तो है ही, मेरी सोल भी फिजिकली बीमार थी। मैं मेंटली भी सिक हो चुकी थी, इमोशनली और तो और मेरी सोल तक सूख चुकी थी। लेकिन गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद में मुझे सब कुछ फील कराया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और मेरी सोल भी एकदम से फुल ऑफ एनर्जी, एक अलग सा ऑरा मैंने अपने आप उस दिन फील किया। लंगर प्रसाद करने के बाद आज्ञा लेने की बारी आई तो आंटी जी मुझे ले गईं और मुझे गुरुजी की चेयर के साइड पर खड़े होने का मौका मिला। गुरुजी उन्होंने ये कहकर मुझे इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी मेरी फ्रेंड। गुरुजी ने मुझे देखा, स्माइल की और कहते जा रहे थे और बोले, कल्याण कितना तेरी फ्रेंड दा भी। उनके उस 2 वर्ड ने संगत जी मेरी लाइफ को प्रॉपरली चेंज कर दिया। एक बहुत ही सुंदर सा यू टर्न लिया जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट से छोटे मंदिर से बाहर आए तो मेरा ऑरा बिल्कुल चेंज था, फुल ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी। मैं एकदम से निराश, थकी, हताश, जिंदगी से हारी, और अब जब निकली तो बिल्कुल अलग सी। मैं वापस घर की तरफ आई और धीरे धीरे ऐसा गुरुजी ने हमें किया कि अब वंस अ वीक मैं, अंकल और बच्चे एम्पायर स्टेट आने जाने लगे गुरुजी के दर्शन के लिए। पूरा हफ्ता मुझे वेट रहता था कि कब वो दिन आएगा, सत्संग डे, और मुझे गुरुजी के जाने का मौका मिलेगा। वो दिन था मेरी खुशियों का, मेरे नए जीवन की एक शुरुआत का। गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि जो प्रॉपर्टी हमें सालों से नहीं मिल रही थी, गुरुजी से जुड़ने के थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड के चाचा जी ने वो हमारे नाम कर दी। हमारी शॉप अब हमारी थी, हमारा घर हमारा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। संगत जी, जो जो चीज सालों से नहीं हो पा रही थी और वो गुरुजी के यहाँ जाने से ही वो सब हुई। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बोला कि मुझे ये दिक्कत है, मैं बीमार हूँ, मेरे अंकल बीमार हैं, या मेरे घर में कभी ये कोई दिक्कत है। कभी भी इस इंटरेक्शन का गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया। जैसे कि हम अभी शब्द सुन रहे थे, बिन बोलिया सब कुछ जानता। गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। उनको सब पता है कि किसको कब क्या कैसे ब्लेस करना है, वो वैसे ही ब्लेस करते हैं। यहाँ आके गुरुजी के दर में आकर कुछ भी मांगना एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है। गुरुजी को सब पता है, वो टाइम आने पर सब अपने आप ही करते जाते हैं। संगत जी, ऐसा हो रहा था कि अब मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से पिछले जन्म मेरे कर्म अकाउंट क्लियर किए थे। जैसे गुरुजी कहते हैं कि जब तुसी मेरे सामने आंदे हो तो सारे जन्म जन्मांतर दे बही खाते मेरे आगे खुल जांदे ने। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। गुरुजी ने बही खातों में जो भी करना था उन्होंने अपने आप कर दिया। और नेक्स्ट सत्संग जो मेरा है, एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कित्थों आई तू। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी तिलक ना कर दो। गुरुजी ने स्माइल करी और बोले, जा ऐश कर ते तिलक लगा एथे की कर दी।
उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया, लेकिन गुरुजी ने उस दिन मुझे ब्लेस किया था ओवरकम होने के लिए। तिलक मीन्स विक्ट्री। जब आप किसी चीज पर जीत हासिल करते हो तो उस टाइम आपका तिलक किया जाता है। गुरुजी ने उस दिन मुझे विक्ट्री ब्लेस की, जिसने मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम से ओवरकम कराया। हर चीज से मुझे जीत हासिल हुई, हर जंग से जिंदगी की उन्होंने मुझे जीत दिलाई और मैंने तिलक लगाया। ये है मेरे गुरुजी, जो छोटे 2 वर्ड में आपकी सारी लाइफ चेंज कर देते हैं, होल लाइफ। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझसे बात की, लेकिन मुझे उनकी जो ब्लेसिंग से उसका मतलब था वो बहुत टाइम बाद पता चला, जब मैंने हर प्रॉब्लम से ओवरकम किया। ये है मेरे मालिक। एक दिन अब धीरे धीरे गुरुजी की दया से गुरुजी ने उस सर्कमस्टेंसेस से भी बाहर निकाला, उन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकाला जिनमें हम फंसे हुए थे। गुरुजी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया सुभाष नगर में। ये 2006 की बात है, मतलब 2003 से 2006 तक आते आते 3 सालों में गुरुजी ने मुझे नई लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब ब्लेस कर दिया था। और तो और उन्होंने अपना सिमरन करने का मुझे एनर्जी देते, मुझे सद्बुद्धि देते। उसी ब्लेस हाउस में गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा मंदिर बना हुआ था, जहां अंकल की शॉप के जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप से घंटों बातें करती थी, जो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे ब्लेस करके दिया हुआ था। उनका शुक्राना करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस मंदिर में बैठी थी और शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं, और मैं बहुत लगन के साथ आंखें बंद करके उसको सुन रही थी। तो मेरे घर में उस समय कोई भी नहीं था मेरे अलावा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर में कुछ हल्की सी हलचल हुई है और मेरे अलावा भी वहां पर कोई है। जैसे हम सब जानते हैं कि संगत जी, गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं। तो उसी दिन शाम को मुझे, जो हमारा प्रोग्राम नहीं था लेकिन गुरुजी का बुलावा था, तो गुरुजी के सत्संग में जाने का वो मौका मिला। तो अभी गुरुजी चोले में अपनी चेयर पर, आसन पर विराजमान नहीं थे, अपने सिंहासन पर। वो किचन के बाहर एक छोटा सा कंसोल सा पड़ा हुआ था, उस पर बैठे हुए थे अपने कैजुअल वेयर में। हम थोड़ी जल्दी पहुंच गए एम्पायर से उसी दिन शाम को, जिस दिन मैंने ये मंदिर वाला आपको बात बताई। तो जब भी हम गुरुजी के पहुंचे तो उसमें वही सेम शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। तो एकदम से मैं हैरान, और गुरुजी की तरफ मैंने देखा और गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे और एक सरकास्टिक टोन में स्माइल कर रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि उस टाइम जो मंदिर में थे गुरुजी ही थे जो ब्लेस कर रहे थे। ये है मेरे मालिक, जो हर जगह आपके साथ रहते हैं। संगत जी, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि गुरुजी ने हमें शॉप ब्लेस की थी। ये शॉप दिल्ली गणेश नगर, तिलक नगर एरिया में थी, हार्डवेयर मार्केट में। 2005 में जब वहाँ मेट्रो का रूट था, मेट्रो बन रही थी, मीन्स उधर से निकलनी थी, तो हमें नोटिस आया कि हमारी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ शॉप उस मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर टूट जाएगी और उसका कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी और प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन गुरुजी पर विश्वास था। पता था कि जब इतनी उलझनों से उन्होंने निकाला है तो ये उलझन तो उनके लिए कोई चीज ही नहीं है। संगत जी, अरदास करती थी कि जैसे मैं कभी गुरुजी के सामने कहने का तो कोई मौका ही नहीं मिला, ना ही कोई जरूरत होती थी। बस वहां बैठते थे, अरदास करते रहते थे, अरदास करते थे। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेट्रो ने फर्स्ट टाइम, मेट्रो की हिस्ट्री में ये हुआ था कि मेट्रो ने अपना रूट चेंज किया था। उन्होंने वो जो हमारे शॉप के सामने से, हम जो शॉप्स के मार्केट के सामने से रूट निकालना था, वो रूट चेंज करके बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर दिया। और किसी आदमी ने खुद अंकल को आकर बोला कि वो मार्केट के उन दिनों जनरल सेक्रेटरी थे, कि ये अनबिलीवेबल है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब डीएमआरसी में मेट्रो का रूट इस तरह से चेंज किया गया। नहीं तो उनका जो एक बार नक्शा बन जाता है वो फिक्स होता है। यह है मेरे मालिक की दया। संगत जी, अब आगे मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि काफी टाइम बाद जो मेरा डायग्नोसिस आया कोलाइटिस का था, तो एक दिन डॉक्टर के पास मैं रूटीन चेकअप के लिए गई। अब तक ये हो गया था कि एंटीबायोटिक्स छोड़ के मैं बिल्कुल होम्योपैथिक पर आ गई थी। नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी, खान पान बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह था, जो कि मैं सालों से सिर्फ चावल का पानी और दाल का पानी पी रही थी। उस दिन हम डॉक्टर के पास गए, शायद अंकल के लिए ही गए थे, मेरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो डॉक्टर ने ऐसे मुझे देख के, फैमिली डॉक्टर थे, तो कह रहे थे कि आपने सोनिया जी काफी टाइम से अपनी कोलोनोस्कोपी नहीं करवाई है, कोलाइटिस के पेशेंट हैं, एक बार अपने कोलोनोस्कोपी करा लीजिए ताकि आपकी डिजीज रिस्की है।
कोई अंदर फेस चेंज ना कर ले। तो अंकल ने कहा कि एक बार टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे तीसरे दिन अपॉइंटमेंट लेकर जब मैंने कोलोनोस्कोपी कराई, तो जब डॉक्टर कोलोनोस्कोपी करके बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैं डर गई कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि उन दिनों मैं तो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी, कभी कभार होम्योपैथिक ले लेती थी। मेरे अंकल ने डॉक्टर से पूछा सब ठीक है डॉक्टर साहब? तो उन्होंने बोला इससे पहले वाली जो 2002 वाली रिपोर्ट है वो दिखाओ। तो वो रिपोर्ट्स मेरे पास भी हैं, हम साथ ही लेकर गए थे। हमने डॉक्टर को दिखाई तो कहने लगे कि देखिए सर, पहली रिपोर्ट में इनके सारे इंटेस्टाइन पर अल्सर हैं, एक तरह से सारी आंतें गल गई हैं। लेकिन इस लेटेस्ट कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट में इनकी आंतें बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ दिख रही हैं। मुझे ये बताओ कि इनकी मेडिसिन कौन सी चल रही है? मेरे अंकल के मुंह से एकदम ही निकला जय गुरुजी, और हम लोग, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जो आपकी किसी दवाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेरे मालिक की दवाई है जिससे ये रिपोर्ट चेंज हुई है। बाद में उन डॉक्टर ने हमसे वो दोनों रिपोर्ट्स ली अपने मेडिकल काउंसिल से डिस्कस करने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जिसकी पूरी आंतें गल चुकी हैं, अब वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। और संगत जी, इन बिटवीन गुरुजी ने मेरी सारी फैमिली को अपनी शरण में ले लिया था। मेरे ब्रदर, भाभी, मम्मी, पापा, सिस्टर, सब फैमिली गुरुजी की शरण में जा चुकी थी। सारी फैमिली वंस अ वीक एम्पायर स्टेट जाती, बड़े फंक्शंस में, बड़े मंदिर जाते। हमारी पूरी फैमिली के लिए 2003 से 2006 का वो गोल्डन पीरियड था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था, और मुझे पता है संगत जी, आपको भी आपके बहुत से सवालों के जवाब इन आंटी जी के सत्संग के थ्रू मिले होंगे। तो इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, गुरु जी के टाइम का सत्संग है, पुरानी संगत आंटी जी का सत्संग है, तो ये काफी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसमें आपको पता चल गया, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, जितने भी शब्द हैं उनको सुनिए, और आप उसको रिपीट पर सुनिए, 1 महीने तक सुनिए, और फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या फर्क पड़ा। संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी कहते हैं अपनी संगत से कि मंगो नहीं मानो। जब मांगने की स्थिति हटाकर मानने पे आएंगे तभी बात बनेगी। संगत जी, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होते हैं कि गुरुजी हमारी लाइफ में आ गए हैं तो अब सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। ऐसा नहीं है। इन आंटी जी के सत्संग में भी आपने सुना कि 2003 से 6 तक का पीरियड था, यानी कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग गए उनको अपनी शॉप वगैरह सब मिलने में, बट वो सब होता गया। तो 3 साल का टाइम भी एकदम अचानक तो नहीं होता है ना। तो वही है, हर चीज का समय होता है, वो हमारे गुरुजी को पता है कि हमें कब क्या चीज उन्हें ब्लेस करनी है। तो ये सब आप गुरुजी पर छोड़िए, सारी चीजें, अपनी सारी टेंशन्स, तो उनको दिल से मानिए, मांगिए मत। इंसान है, मानती हूँ कि हो जाता है कि हम अपने जैसे फादर से जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम गुरुजी से भी मांगने लग जाते हैं। तो उस बचपने में मांग लीजिए, लेकिन उनको आप दिल से मानेंगे ना, तो मतलब ये कंफर्म है। आप पुरानी संगत के सत्संग सुने तो वो समझ आता है कि जब गुरुजी चोले में थे तब वो हम उन्हें देख सकते थे, तो ये चीजें समझ आ जाती थी कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। अब गुरुजी चोले में नहीं है तो अब तो वो पूरी सृष्टि में है ना। तो वो अब तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो डिवाइन ऑरा है, वो मल्टीपल टाइम्स हो गया है, सबके घरों में है, अपनी सारी संगत के घरों में है गुरुजी विराजमान। तो बस गुरुजी पर विश्वास रखिए, सारे काम अपने समय से होंगे। बस आप पॉजिटिव रहेंगे, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो सारी चीजें अपने टाइम पर जरूर होती जाएंगी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर सत्संग शेयर कर सकते हैं, लिखकर या बोलकर। और संगत जी, आप इस सत्संग को सुनने के साथ साथ अपने कमेंट भी जरूर लिखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, या आपके एक्सपीरियंसेस भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे कि हमारी जो नई संगत है, जो नए नए गुरुजी के साथ जुड़े हैं, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में जान पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। कल भी मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड तो कर दिया था, लेकिन मैं वायरल करना रह गया क्योंकि पता नहीं शायद कोई काम आ गया था। अभी मैंने उसको वायरल करने के लिए डाला है, जैसे आपकी इच्छा गुरुपा हमेशा। क्योंकि और उस दिन तो मेरे को कंटिन्यूअसली मेरे अपने जो मैंने शुक्राना सत्संग सुने, मेरा इतना अच्छा लगा, मेरे सारे इकट्ठे ही हो गए थे जैसे एक ही बारी में। प्राची आंटी ने जो शेयर किया था, शुक्राना, थैंक यू सो मच आंटी। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें। कल रात को फिर मेरा सपना, अभी तो जो भी चल रहा है जानी जान है, गुरुपा तो अच्छे से जानते हैं। बस हम दोनों का बहुत रिलेटेड सत्संग आ रहे थे संगत जी, बहुत रिलेटेड सत्संग थे। इतने रिलेटेड सत्संग हो जाते हैं ना, कई बार लगता है कि यही है, यही करूं या कैसे, क्योंकि फिर मतलब बहुत रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा। अनंतम शुक्राना किडनी और लीवर के भी सुनवाए, उसके लिए भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे थोड़ा फाइब्रॉइड्स थे मेरे जब मैंने देखा था, तो अल्ट्रासाउंड जब करवाया था तो थोड़ा सिस्ट भी था। बहुत पहले की बात है, दवाई वगैरह लेती रही थी, लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया था। अब मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन शुक्राना, जो भी सत्संग सुनती हूँ उसमें शायद गुरुपा सुनवा कर कष्ट काट देते हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी अब आपके सामने है, बहुत मेहर करते हैं, बहुत मेहर करते हैं। कल रात को बहुत एक अजीब सा सपना देखा था, मतलब बहुत ही अजीब सपना, जैसे मतलब मैं थोड़ा सा, लेकिन अब मैं गुरुपा के जब भी सत्संग सुनवाते, कहते हैं ना कि कष्ट सपने में ही काट देते हैं, पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है गुरुपा। मैं नतमस्तक होकर हजारों करोड़ों शुक्राना करती हूँ आपको, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, इस आसमान जितना शुक्राना करती हूँ। आपने कल रात को जो भी कष्ट काटा, जो भी कष्ट काटा था, दिमाग बिल्कुल खराब हो, मतलब देखते हुए मैं समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। बट बहुत मेहर करी गुरुपा आपने, जो कल रात को कष्ट कटवाया है सपने में, बहुत मेहर करी है। आप बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दे के रहम करते हैं, मेहर करते हैं। मैं दिल से अरदास लगाती हूँ गुरुपा, बस इसी तरह से अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो अपने सपने में कष्ट कटवा कर में कृपा करते हैं ना, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अभी माइंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें एंटेंगल्ड हो जाती हैं, मैसेजेस आते हैं गुरुपा। हस्बैंड और मेरा रिलेशन जो भी चल रहा है जानी जान है, इससे भी मिलता जुलता सत्संग था। कई बार मुझे समझ नहीं आता है गुरुपा, सच बताऊं, मतलब मैं क्या करूं। मैं वापस आने के बाद से जो भी चल रहा है, 1 साल हो गया, कोई कोई लिंक अप नहीं है, कोई। खैर मुझे बार बार नहीं बात करने के लिए अच्छा लगता, बार बार अपना मन भी खराब होता है, लेकिन मैं अपने आपको बड़ा बकअप, और गुरुपा इतनी मेहर करते हैं कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस सुनवा कर एक अच्छा सा ना मोटिवेट कर देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं बस कई बार आपसे यही पूछती हूँ कि मैं करूँ क्या, मतलब मैं वापस मतलब ये फॉरवर्ड होकर इनको बातें करूँ इनसे, मतलब सब कुछ भुला कर, या मैं पीछे हो जाऊँ। ताकि पीछे होती हूँ तो घर का माहौल वैसे ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि दो जने, मेरा भी मुंह बना रहे, मैं भी चुपचाप अपना काम करती रहती हूँ, तो बड़ा अजीब सा लगता है। गाने ये अपना सुनने, जो भी अपना अपना रील्स में इन्वॉल्व होना, तो दैट इज, वो तो लाइफ का एक अच्छा ही मतलब पॉइंट ही नहीं दिखेगा। खैर जैसी आपकी इच्छा कृपा, मैं आपसे बस प्रार्थना करती हूँ आगे जो भी मेहर करेंगे, जो भी कृपा दृष्टि है सिर आंखों पर है, बस अपनी रहमो करम, अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। बहुत माड़ा समय हो, लेकिन आप हाथ ना छोड़ना बस, और हाथ ना छोड़िएगा। सात संगत के परिवार वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनको बहुत ब्लेस करिएगा, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं क्षमा मांगती हूँ दोनों परिवारों की ओर से, और शुक्राना भी करती हूँ पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। इस आसमान जितना शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा। कल फिर अपने नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।